हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरे पति के गुजरने के बाद मैं और मेरा बेटा बेटी ही थे। दोनों जवान हो गए थे। मेरा नाम कुसुम है, मेरी उम्र 45 साल है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटा 23 साल का है और बेटी 20 साल की है। मेरे पति के जाने के बाद घर में हम 3 लोग ही रहते हैं। मेरे बेटे का नाम प्रकाश है और बेटी का नाम पुतुल है। हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मगर इस समय हम लोग मुंबई में रहते हैं। मेरे पति की जॉब के कारण हम लोग उत्तर प्रदेश से मुंबई आ गए थे। तभी से हम यहीं पर रह रहे हैं। यहाँ शहर में आने के बाद मेरे पति ने शराब पीना शुरू कर दिया था। उसके बाद वह सारे पैसे को शराब में ही उड़ाने लगे थे। इससे उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उनके इलाज में काफी सारी हमारे गांव की खेत बिक गई। मेरे पति सुबह शाम शराब पीते रहते थे। शराब की लत के कारण एक भी पैसा नहीं बचा था हमारे पास। सब कुछ गंवाने के बाद भी मैं उनको बचा नहीं पाई। अपने घर की इस हालत के लिए मैं अपने पति को ही जिम्मेदार मानती हूँ। अगर हमारे गांव के खेत न बिके होते तो मैं अपना गुजर बसर गांव के खेतों के सहारे कर लेती। पति की मौत के बाद किसी तरह से मैंने बेटे को ग्रेजुएशन करवाई। उसने बिल्डिंग का काम सीख लिया। उसको 30,000 सैलरी मिलने लगी। वह मुंबई में अपने दोस्त के पास रहकर काम कर रहा था। हम लोगों को पैसे भेज दिया करता था। इससे हमारा गुजारा भी अच्छा चलने लगा। अब मेरी बेटी भी पढ़ाई कर रही थी। पैसा उसी के अकाउंट में आता था। 2 साल के बाद जब घर आया तो प्रकाश अब जवान होकर एकदम से मर्द बन चुका था। मैं उसको देखकर बहुत खुश हुई थी कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। मैं सोच रही थी कि उसकी शादी कर दूं। कुछ महीने के बाद मैंने प्रकाश से शादी की बात की तो वह बोला कि पहले घर बनवाना है, उसके बाद मैं शादी कर लूंगा। इसी बीच कुछ ऐसा हो गया था जो मुझे बहुत परेशान करने लगा था। मुझे इस बात के बारे में बाद में पता चला। प्रकाश ने मुझे बताया था। बात ऐसे हुई कि एक दिन प्रकाश घर में सो रहा था कि रात के 11 बजे थे। उसको बाथरूम जाना था तो वह उठा और बाथरूम जाने लगा। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। उसने पीछे वाले भैंस के तबेले में जाकर देखा तो पुतुल एक लड़के के साथ बातों में लगी हुई थी। उसने पुतुल को एक झापड़ मारा और उसको वहां से अंदर लेकर गया। उस समय प्रकाश ने पुतुल को डांटा और कहा, इतनी मेहनत करके मैं पैसा जमा करके तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम यह सब कर रही हो। पुतुल चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। डांटते हुए प्रकाश की नजर सोनिया को देख रही थी। पता नहीं देखते देखते उसके मन में कुछ अजीब विचार आने लगे। वह पुतुल को अजीब नजरों से घूरने लगा। फिर वह उसको समझाने के लिए अंदर लेकर गया। उसको बिठाकर समझाने लगा, लेकिन उसकी नजर उसके ऊपर से हट नहीं रही थी। धीरे धीरे उसका मन अपनी बहन के लिए मचलने लगा। उसने पुतुल से कहा, मैं तुम्हारे लिए यह सब कर रहा हूं। वह बोला, तुम जो कहोगी वह मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हें यह सब करना ही है तो मेरे साथ कर लो। घर की इज्जत को इस तरह से क्यों बाजार में बेच रही हूं? पुतुल प्रकाश को और हैरानी से देखने लगी। तभी प्रकाश ने पुतुल के हाथ में 10,000 रुपए रख दिए। छोटी उम्र में इतने सारे पैसे देखकर पुतुल की आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रकाश बोला, यह बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। पुतुल ने हाँ में गर्दन हिला दी। धीरे धीरे फिर पुतुल भी 20 साल की होने लगी थी, इसलिए उसको कुछ ज्यादा पता नहीं था। उसको शायद पैसे का लालच आ गया था। इस सब का अंजाम वह नहीं जानती थी, क्योंकि अभी इतनी मैच्योर नहीं थी। वहां प्रकाश भी अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। प्रकाश जो कि एक भारी भरकम मर्द बन चुका था। पुतुल उसके सामने बच्ची लग रही थी। अगली सुबह मैंने देखा कि पुतुल ठीक से चल नहीं पा रही थी। उस रात ने हमारे घर का माहौल बदल दिया। अब पुतुल खुद ही अपने भाई से क्रिकेट के लिए कहने लगी। प्रकाश भी यहाँ 1 महीने के लिए घर आया था। इस घटना के बाद वह 2.5 महीने घर में रुका था। पुतुल के शरीर में परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा था। जो मैं नोटिस कर पा रही थी, उसका शरीर भी काफी भरने लगा था। प्रकाश उसको चुपके से सूखा मेवा और फल खिलाता था। 2.5 महीने में उसके शरीर में बहुत बदलाव दिखाई देने लगा। वह सेब की तरह लाल होती जा रही थी। मैं सोच रही थी कि प्रकाश के आने से अब भाई के साथ मिलकर वह अच्छे से खाना खा रही है, मगर वह तो कुछ और ही था। मुझे उस दिन थोड़ा शक हुआ जब मेरे कहने पर भी पुतुल मेरे पास नहीं सोई। प्रकाश उसको किनारे वाले कमरे में सोने के लिए कहता था। वह भी उसी की बात मानती थी। मैं बाहर बरामदे में सोती थी, इसलिए भाई बहन के बारे में मुझे पहले पता नहीं लग पाया। छुट्टियां बीत जाने के बाद
प्रकाश दोबारा मुंबई चला गया, मगर काफी कुछ बदल गया था। उसने पुतुल को एक मोबाइल लेकर दिया। वह दिन भर फोन पर ही बातें करती रहती थी। मैंने सुनने की कोशिश की, लेकिन वह धीमे बात किया करती थी। मुझे पता ही नहीं लग पा रहा था कि वह किससे और क्या बात कर रही है। हो न हो वह अपने भाई से ही बात करती होगी। उसके बाद प्रकाश और पुतुल दोनों ने मिलकर मुंबई जाने का प्लान बना लिया। जब उन दोनों ने साथ जाने की बात कही तो मैं बोली, मैं यहाँ घर में अकेली कैसे रहूंगी? वैसे भी इसकी पढ़ाई लिखाई के दिन है जो अधूरी रह जाएगी। वह बोला, माँ, इसको केवल खाना बनाने के लिए साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ जॉब करने में खाना बनाने में दिक्कत होती है। इसकी पढ़ाई यहीं पर चलती रहेगी और ट्यूशन वहाँ कर लेगी। यहाँ पर आकर एग्जाम दे दिया करेगी। जब मैं नहीं मानी तो प्रकाश ने कहा, माँ, तुम भी साथ चलो। कुछ दिन हम लोगों के साथ वहाँ पर रह लेना। उसके बाद फिर तुम चाहो तो आ जाना, नहीं तो वहीं पर रह लेना। अगर नहीं चाहो तो यहाँ घर पर वापस आ जाना। मैं उन दोनों की जिद के सामने मान गई। हम तीनों माँ, बेटा और बेटी मुंबई चले गए। वहां पर जो घटना हुई वह भी शायद किसी के साथ नहीं हुई होगी। वहां पर जाने के बाद जिस घर में हम रहने वाले थे उसे एक कमरा नीचे था और उसके ऊपर सीमेंट का छप्पर था। साथ में ही लोहे की सीढ़ी लगी हुई थी। ऊपर में दूसरा वार्ड बना हुआ था, मगर वह ऐसा था कि वहां पर सीधे खड़े होकर नहीं चल पा सकते थे। उसकी ऊंचाई बहुत कम थी। मैंने वह घर देखकर कहा, बेटा, यहां तो नीचे एक ही कमरा है। हम तीनों इस छोटे से कमरे में कैसे सोएंगे? प्रकाश बोला, माँ, मैं ऊपर सो जाऊंगा और आप दोनों नीचे सो जाना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो पुतुल भी ऊपर आ जाएगी। आप आराम से सो जाना, टेंशन मत लो। यहाँ पर सब ऐसे ही सोते हैं। फिर हम लोग ऐसे में सोने लगे। 2-3 दिन ही हुए थे कि पुतुल कहने लगी कि उसको यहाँ पर नींद नहीं आती, नीचे गर्मी ज्यादा है, हम लोग ऊपर सो जाते हैं। मैं बोली, लेकिन ऊपर तो तुम्हारा भाई सो रहा है। वह बोली, तो फिर भैया को नीचे बुला लेते हैं और हम सो जाते हैं। मैंने कहा, अगर उसको यहाँ पर नींद नहीं आई तो वह अगले दिन ड्यूटी पर कैसे जाएगा? पुतुल बोली, अच्छा ठीक है, मैं भैया के साथ सो जाती हूँ, आप यहीं पर सो जाओ। मैंने कहा, लेकिन तुम दोनों वहां परेशान हो जाओगे। वह बोली, नहीं माँ, मैं एक तरफ कोने में सो जाऊंगी, मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही है। वह उठकर प्रकाश के कमरे में चली गई। एक फिर अगले दिन वह ऊपर ही चली गई। मुझे अभी तक कोई भी शक नहीं हुआ था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। 10 दिन हो गए थे सोनिया को ऊपर सोते हुए। एक रात की बात है, मुझे पेट में दर्द होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे मुझे उल्टी आ जाएगी। फिर मेरे कपड़े खराब होने का डर था। मैंने सोचा कि ऊपर से कपड़े मंगवा लेती हूँ, मगर मैं बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह सुबह से शाम तक ड्यूटी करके आता था। मैं खुद ही ऊपर चली गई। मेरे सारे कपड़े बैग में रखे हुए थे क्योंकि नीचे जगह कम थी। नीचे किचन और बाथरूम था, इसलिए कपड़े के बैग सारे ऊपर ही रख दिए थे। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो वहां अंदर का नजारा देखकर मैं सन्न रह गई। मैं यह सब देखकर फ्रिज हो गई। मैंने वहां देखा कि वह दोनों एक दूसरे के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपनी ही आंखों के सामने जो नजारा था वह मेरी समझ के बाहर था। मैं अपने बेटा बेटी को आपस में इस तरह से देखकर हैरान थी। मैं वहीं खड़ी रही। फिर मैं कुछ संभली और चुपचाप नीचे आ गई। मेरे पेट का दर्द भी गायब हो गया था। परेशानी में मेरी आंखों से नींद भी गायब हो गई थी। अपने पति के बारे में सोचने लगी कि यदि वह आज होते तो मेरे घर में यह पाप न होता। उसके बाद दोस्तों, मैं बिना कुछ सोचे समझे 1 महीने के अंदर ही पुतुल की शादी कर डाली और आगे यह पाप होने से बचा लिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।